नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री का, और जितना हो सके उतना इजी तरीके से मैं इसको आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो सबसे पहले हेडिंग लेते हैं इसके अंदर अपन कि जो IUPAC अपन नाम लिखेंगे उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले लिखेंगे आप लोग पूर्व लग्न। क्या लिखेंगे बेटा? पूर्व लग्न। मतलब क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। फिर लिखेंगे कार्बन श्रृंखला। क्या लिखेंगे बेटा? कार्बन श्रृंखला। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना और नाम लिखना। नाम लिख लोगे कार्बन रूट। फिर लिखना है आपको प्राथमिक अनुलग्न। क्या है बेटा? प्राथमिक अनुलग्न। फिर लिखना है द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक बच्चों, कार्बन रूट कौन कौन सी होती है तो आप लोग देखिएगा। अगर एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं? मैथ। दो को क्या बोलते हैं? एथ। तीन को क्या बोलते हैं? चार। पांच, छ, सात, आठ, 9 और ये क्या हो गए? 10। ठीक है, तीन को क्या बोलते हैं? प्रोप। चार को बोलते हैं ब्यूट। पांच को बोलते हैं पेंट। छह को बोलते हैं हैग्स। सात को बोलते हैं हेप्ट। आठ को बोलते हैं ऑक्ट। 9 को बोलते हैं नॉन। 10 को बोलते हैं डेक। 11 को बोलते हैं अनडेक। 12 को बोलते हैं डोडेक। ठीक है बच्चों, ये हो गए इसके नाम। अब ये देखते हैं कि प्राइमरी सफिक्स कौन कौन से हैं। एक होता है एल्केन, जिसमें क्या लगेगा? एन। एक एल्कीन, जिसमें क्या लगेगा? इन। एक है एल्काइन, जिसमें क्या लगेगा? YNE, आइन। ठीक बच्चों, तो मैंने यहां पे आपको दो चीजें क्लियर करा दी कि कार्बन श्रृंखला और कार्बन रूट, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक है बच्चों, सफिक्स की बात करते हैं, अनुलग्न की बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर आपको 3 याद रखने हैं, बाकी सेकेंडरी के अंदर बहुत सारे हैं। तो इसके अंदर अपन कुछ रूल है वो देख लेते हैं। उस रूल के अंदर आपको क्या करना है? देखो, इस रूल के अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी है। क्या देखनी है बेटा? कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी है। कार्बन की लंबी श्रृंखला देखने के बाद में आपको काउंटिंग करनी है, गिनती करनी है। गिनती वहां से करेंगे जहां से कोई क्रियात्मक समूह या जो कोई फंक्शनल ग्रुप दे रखा है वहां पर कार्बन को कम से कम नंबर मिले। क्या है बेटा? कार्बन को कम से कम नंबर मिले। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए एल्कोहल। क्या लिया बेटा? एल्कोहल। एल्कोहल पर पूर्व लग्न प्रीफिक्स क्या लगता है? हाइड्रोक्सी। और अनुलग्न क्या लगता है? ओल। अनुलग्न क्या लगता है? ओल।
एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। अब बताइए लंबी चेन, ये रही लंबी चेन, ठीक है बच्चों, लंबी चेन मिल गई। अभी मैंने आपको क्या बोला कि गिनती वहां से करेंगे जहां पर क्रियात्मक समूह नजदीक हो। तो ये क्रियात्मक समूह गिनती यहां से, गिनती में से कार्बन की होगी, ध्यान रखना, 1 2 3। अच्छा कोई शाखा है क्या, कोई ब्रांच है? नहीं है। ब्रांच नहीं है तो पूर्व लग्न और प्रीफिक्स नहीं है, तो आपको कहाँ चलना है? कार्बन रूट पे। कितने कार्बन है बेटा? 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? एन। क्या हो गया? प्रोपेन। और OH के लिए क्या लगता है बेटा? ओल। क्या हो लगता है? ओल। क्या लगता है? सफिक्स अनुलग्न क्या लगता है? ओल। तो क्या हो गया बेटा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ये इसका नाम हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। देखो ये लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्या हो गया? OH। लंबी चेन ये हो गई, गिनती यहां से 1 2 3 और ये 4 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो देखो डबल बॉन्ड, दो सेकंड कार्बन पे क्या आ रहा है आपके पास? डबल बॉन्ड आ रहा है। सेकंड कार्बन के पास क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबर लिखने पड़ेंगे इसके। तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? ब्यूट 2 इन। और इसके लिए क्या लगेगा? ओल। क्या हो गया? इनोल। तो इसको क्या लिखोगे? ब्यूट 2 इनोल। इनोल। अगर कोई शाखा निकली हुई है, ब्रांच निकली हुई है, तो देखो तो लंबी चेन ये हो गई, गिनती कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3। देखो ये ब्रांच लिखी हुई है, ब्रांच है, शाखा है, पूर्व लग्न है, तो CH3 को बोलते हैं बेटा मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मेथिल। 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 3। 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और OH के लिए क्या लगेगा? ओल। 2 मेथिल प्रोपेनॉल। अपन IUPAC के इजी एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे अगले वाले वीडियो के अंदर? थोड़े हार्ड एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल देखो। सेकंड आता है एल्डिहाइड। क्या आता है बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CHO। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CHO। क्या होता है? CHO। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स क्या लगता है? फॉर्मिल, और सफिक्स क्या लगता है? एल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, इसी को ध्यान रखना, क्या लिख सकते हैं? SCHO भी लिख सकते हैं। कितना कार्बन है? 1। 1 को क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं बेटा? मेथ। सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? मेथेन, और पीछे क्या लगेगा? एल। क्या हो गया? मेथेनेल। क्या हो गया बेटा? मेथेनेल। इसी प्रकार देखो अगला एग्जांपल CH3 CH2 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 CHO। कितने कार्बन हो गए? 5। 1 2 3 4 और ये 5। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं बेटा? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। पीछे क्या लगेगा? एल। नाम क्या हो गया? पेंटेनेल। क्या नाम हो गया? पेंटेनेल। क्या नाम हो गया बेटा? पेंटेनेल। पेंटेनेल। अगला एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहां लिया CH3 CHOH CHO। लंबी चेन ये हो गई, लंबी चेन ये हो गई। अब देखो यहां पर फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 2। एक तो ये रहा और एक ये रहा। फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए? 2। लेकिन अगर मैं प्राथमिकता की बात करूं, प्रायोरिटी की बात करूं, तो CHO जो है, CHO की प्राथमिकता पहले होती है किससे? OH से। तो ये तो क्या हो जाएगा? सफिक्स, और ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। गिनती देखो 1 2 3। अब देखो CHO और OH दे रखा है, तो OH कितने पे आ रहा है? 2 पे। तो यहाँ पर OH का क्या लगेगा? ओल नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? हाइड्रोक्सी लगेगा। क्या लगेगा बेटा? हाइड्रोक्सी लगेगा। क्या लगेगा? हाइड्रोक्सी।
तो नाम क्या हो गया यहाँ पे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल। क्या नाम हो गया, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल। टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल, ये नाम हो गया इसका। अगला देखिए, अगली हेडिंग आती है बेटा कीटोन। क्या है कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O। क्या लगाते हो, ऑक्सो, और क्या लगाते हो, ऑन। क्या लगाते हो, ऑन। ठीक है, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया CS3 C डबल बॉन्ड O CS3। ठीक है, ध्यान रखना इस वाले एग्जांपल का मैं सामान्य नाम भी आपको लिख देता हूं, सामान्य नाम, कॉमन नेम। इसको बोलते हैं एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, एसीटोन। इसका आईपीसी नेम देखो, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। हो गया प्रोपेन। लेकिन देखो दूसरे पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑन। क्या हो गया बेटा, प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन। क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑन। और देखो आपको दिया गया ये CS3 CS2 C डबल बॉन्ड O CS3, ये लंबी चेन हो गई। काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, ब्यूटेन। और 2 पे क्या है, ऑन, ब्यूटेन टू ऑन, ये नाम हो गया इसका, ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन टू ऑन। अगला एग्जांपल आता है इसके अंदर नाइट्राइल। क्या है बेटा, नाइट्राइल। नाइट्राइल को क्या लिखते हैं, CN से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, CN से, ध्यान रखना। और एक और होता है बेटा यहाँ पे आइसोनाइट्राइल। क्या होता है, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, जिसको किससे लिखते हैं, CN से। किससे लिखते हैं, CN से, CN से लिखते हैं आइसोनाइट्राइल। ठीक है, जैसे आपको नाम दिया गया है CS3 CS2 CN, ये लंबी चेन हो गई। काउंटिंग 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड को क्या लिखोगे, प्रोपेन। लेकिन CN को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। और देखो अगला एग्जांपल आता है ईथर एल्कोक्सी। बहुत प्यारा एग्जांपल है, बहुत। देखो मैंने यहां दिया CS3O CS3, पहला एग्जांपल इसका। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो CS3O CS2 CS3। तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे CS3O CS2 CS2O CS3। ठीक है, ये 3 एग्जांपल लिए मैंने, और इन तीनों एग्जांपल को सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ये देखो कि ये इथर हो गया, इथर के इधर भी CS3 और इधर भी CS3, तो लॉन्ग चेन, लंबी श्रृंखला किधर है, किधर भी ले सकता हूं। तो मैंने इसको इधर ले लिया, तो ये बच गया, ये इधर आ गया, तो लंबी श्रृंखला इधर बच गई, लॉन्ग चेन इधर बच गई। तो अब देखो जब OCS3 के साथ हो तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। तो ये एक कार्बन है, एक को क्या बोलते हैं, मेथ, तो नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी। क्या हो गया बेटा, मेथॉक्सी। और एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलोगे, N। क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी मेथेन। क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी मेथेन। फिर देखो ये तो हो गई छोटी चेन, ये हो गई लॉन्ग चेन, इसको क्या बोलोगे, मेथॉक्सी। क्या बोलोगे, मेथॉक्सी। लेकिन इधर कितने कार्बन है, 2, तो नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी एथेन। लेकिन इसकी बात करूं मैं, इसकी बात करूं तो देखो एक ग्रुप तो इधर जुड़ा हुआ, एक ग्रुप इधर जुड़ा हुआ, तो नंबरिंग करेंगे अपन यहां से, तो 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब एक चीज बताओ कि इधर और इधर दोनों तरफ सेम ग्रुप है कि नहीं है, इधर और इधर दोनों सेम ग्रुप है कि नहीं है। अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो नंबरिंग देखो, क्या पहले पे है, हाँ है सर। क्या दूसरे पे भी है, हाँ है सर। कितने हैं, 2, तो क्या हो गया, डाई मेथॉक्सी। कितने कार्बन है, 2, एथेन। ये नाम हो गया सर इसका,
1,2 डाई मेथॉक्सी एथेन। इसका नाम आप लोग लिखना CH3O CH2 CH2O CH2 और CH3। इसका नाम आप लोगों को लिखना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बो प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? कार्बोक्सी, और इसके लिए सफिक्स क्या लगता है? ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है बेटा? ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है? ओइक अम्ल लगता है। ओइक अम्ल। ठीक है, जैसे आपको दिया गया ये है CH3COOH। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 को क्या बोलते हैं आप लोग? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? N। इसके लिए क्या लगेगा? ओइक अम्ल। क्या लगेगा बेटा? ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। उसी प्रकार CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, ये नाम दिया, ये लंबी चेन हो गई, गिनती ये हो गई। कितने कार्बन है? 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड, ब्यूट टू इन, पीछे क्या लगेगा? ओइक एसिड, इनोइक एसिड, ब्यूट टू इनोइक एसिड। इसी प्रकार CH3CHOH CH CH3COOH, ये नाम दिया मैंने। लॉन्ग चेन ये हो गई। गिनती यहां से करेंगे 1 2 3 4, लेकिन 2 शाखा है। ये किससे चालू होती है? M से। ये किससे चालू होती है? S से। मेथिल और हाइड्रोक्सी। ABCD में पहले कौन आएगा? अंग्रेजी अल्फाबेट के अंदर तो पहले कौन आता है? H। कितने पे है बेटा? 3 पे। तो नाम क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी। क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, 2 मेथिल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 4। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक अम्ल, ये नाम हो गया सर इसका। 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। अगला एग्जांपल, अगला आता है बेटा कार्बोक्सिलेट आयन। क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन। तो प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलेट आयन और एस्टर दोनों का सेम है। कार्बोक्सिलेट आयन और एस्टर दोनों का सेम है, तो मैं आपको एस्टर का नाम लिखवा रहा हूं, क्योंकि देखो इसमें भी सफिक्स क्या लगता है? O8। क्या लगता है बेटा? O8। और एस्टर में भी क्या लगता है? O8 लगता है। क्या लगता है? O8 लगता है। क्या लगता है बेटा? O8 लगता है। ठीक है, तो नाम देखो एक बार इसका। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये मैंने नाम दिया एस्टर। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें कैसे नाम लिखते हैं, बता रहा हूं मैं। आपको क्या करना है कि ये जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है ना, इसके पास में से इसको तोड़ना है। इसके पास में से इसको क्या करना है? आपको तोड़ना है। तोड़ दिया? तोड़ दिया तो आप लोग ये देखो कि कार्बन कितने हैं आपके पास? 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। लेकिन इसको बोलते हैं यहाँ पे एथिल। क्या बोलते हैं? एथिल। क्या बोलते हैं बेटा? एथिल। एथिल क्या बोलते हैं? एथिल। इधर कितने कार्बन है? 2। तो एथिल 2 को क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? N। पीछे क्या लगेगा? O8। एथेनो, एथेनोएट, एथिल, एथेनोएट। क्या नाम हो गया? एथिल एथेनोएट। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने यहां दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये नाम दिया। इसको कहां से तोड़ेंगे? यहां से तोड़ेंगे। तोड़ दिया। CH3 को क्या बोलते हैं? मेथेन। मेथेन बोलते हैं, लेकिन ये किसके रूप में है? एल्काइल के रूप में है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? प्रोपेन, प्रोपेनोएट। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको ऑक्सीजन के पास में जो है कार्बन है उसको तोड़ना है। क्या करना बेटा? उसको तोड़ना है, तोड़कर उसका नाम लिखना है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अगला एग्जाम्पल आता है बेटा एसाइल हेलाइड, एसिल हेलाइड, COX लिखते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O X, C डबल बॉन्ड O X। ठीक है, मैंने यहां नाम लिया जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। कितने कार्बन है? 2, ये 2 कार्बन, 1 और 2, 2 को क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड है क्या, तो क्या हो गया? एथेन। पीछे क्या लगाओगे? ऑयल हेलाइड, तो Cl को क्या बोलोगे? क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया? एथेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया? एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड नाम हो गया इसका। क्या नाम हो गया बेटा इसका? एथेनॉइल क्लोराइड। जैसे इसकी बात करते हैं, ये कार्बन हो गए कितने? 4, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? एन। पीछे क्या लगेगा? ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड नाम हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला आता है एमीन। क्या नाम है बेटा? एमीन। ठीक है बेटा, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन तीनों हो सकते हैं। जैसे मैंने नाम लिया यहाँ पे CH3NH2, तो बताओ कितना कार्बन है? एक। एक को क्या बोलते हैं? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? एन, और इसके लिए लगेगा एमीन, तो मेथेनेमीन। मेथेनेमीन। क्या नाम हो गया? मेथेनेमीन। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, कितने कार्बन है? 3। 3 को क्या बोलते हैं आप लोग? प्रोप। 1 नंबर 2 नंबर 3 प्रोप। एक पे क्या लगा हुआ है? इन, पर इसके लिए लगेगा एमीन, प्रोपेनेमीन। प्रोप 1 इनमीन, इनमीन, प्रोप 1 इनमीन। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं थोड़ी सा हार्ड क्वेश्चन लूँ इसके अंदर, तो देखो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया NHCS2CH3, ये 2 डिग्री एमीन हो गई। तो 2 डिग्री एमीन तो लंबी चेन किधर है? उधर है, तो ये तो हो गई लंबी चेन। ठीक है, अब ये देखो कि ये छोटी चेन हो गई। एन से कौन जुड़ा हुआ है? CH3, ये एन है, नाम लग, इसकी पोजीशन आपको शो करनी पड़ेगी। CH3 किससे जुड़ रहा है? एन से जुड़ रहा है। एन से जुड़ रहा है तो ये एन, CH3 को क्या बोलेंगे? मेथिल, एन मेथिल। कितने कार्बन है? 2। 2 को क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन एमीन, नाम क्या हो गया? एन मेथिल एथेनेमीन। क्या नाम हो गया इसका? एन मिथाइल एथेनेमीन, एन मिथाइल एथेनेमीन। अगला एग्जांपल देखिए, एमाइड। क्या नाम है बेटा? एमाइड। एमाइड का फॉर्मूला होता है ये C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुलग्न क्या लगाना आपको? एमाइड। क्या लगाना है? एमाइड। ठीक है, देखो आपको दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि होपमान ब्रोमाइड एक अभिक्रिया का नाम है, उसके अंदर आता है। और प्यारे बच्चों 12th के अंदर जो है होपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया हर साल एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है बच्चों, देखो कितने कार्बन है? 2। 2 को क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया? एन। ठीक हो गया एन। अब क्या लगाओगे? एमाइड। क्या लगाओगे बेटा? एमाइड। क्या नाम हो गया? एथेनेमाइड। क्या नाम हो गया बेटा? एथेनेमाइड। जैसे और देखिए एग्जांपल, ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लगाया? C डबल बॉन्ड O NH2। क्या लगाया? C डबल बॉन्ड O NH2। तो बेंजीन तो है, लेकिन उसके ऊपर क्या लग रहा है? एमाइड। क्या नाम हो गया? बेंजामाइड, बेंजीनामाइड। क्या नाम है? बेंजीनामाइड, 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 ये नाम हो गया इसका। अगला एग्जांपल है
इसके अंदर नाइट्रो कंपाउंड क्या है बेटा, नाइट्रो कंपाउंड। जैसे आपको दिया गया है CH3 CH2 NO2। अब देखो ये किसके रूप में है, पूर्व लग्न के रूप में, इसके रूप में है, पूर्व लग्न के रूप में है। तो NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। ये कितने कार्बन है, 2, नाइट्रो सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, नाइट्रो एथेन, नाइट्रो एथेन, नाइट्रो मेथेन, नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है बच्चों। अगला आता है बेटा सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जैसे नाम दिया मैंने यहाँ पे CH3 CH2 SO3H। कितने कार्बन है, 2, 2 को क्या बोलते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, एथेन। नाम क्या हो गया, एथेन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम हो गया, एथेन सल्फोनिक अम्ल। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 SO3H। कितने कार्बन हो गए आपके पास, 4। कितने कार्बन हो गए, 4। तो 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हो, ब्यूट। 2 पे क्या है, इन, ब्यूट 2 इन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, ये नाम हो गया इसका। एक एग्जांपल और है, देखो एनहाइड्राइड। क्या है बेटा, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। इसका नाम कैसे लिखते हैं, ढंग से समझना। मैंने यहाँ लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। एक एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये 2 एग्जांपल लिए मैंने ना। अब आप लोग सबसे पहले कार्बन गिनो। क्या गिनो, कार्बन 1 2 3 4। तो 4 कार्बन मतलब सम संख्या में है, इवन में है। किस में है, इवन में। लेकिन इधर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, जो कि क्या है, ओड है, विषम है। अगर सम संख्या में है तो ध्यान रखना, अगर सम है, इवन है, तो आपको क्या करना, 2 से भाग देना। आंसर कितना है, क्या 2। लेकिन इसमें नहीं है, तो इधर कितने कार्बन है, 2। इधर कितने कार्बन है, 3। 2 को क्या बोलते हैं आप लोग, एथ। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस पे क्या लगता है, ओइक एनहाइड्राइड। क्या लगता है बेटा, ओइक एनहाइड्राइड लगता है। क्या लगता है, ओइक एनहाइड्राइड लगता है। कैसे लगता है, देखो कितना आंसर आया आपके पास, 2। 2 को क्या बोलते हैं, एथ। क्या बोलते हैं, एथ, एथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो गया। क्योंकि ये सम संख्या में था। जब सम संख्या में हो, इवन नंबर में हो, तो आपको क्या करना है, 2 कार्बन की संख्या काउंट करके 2 का भाग लगाना है। लेकिन ओड हो, विषम हो, तो एबीसीडी का यूज करो। ये क्या हो गया, एथेनोइक। ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक। एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये नाम हो गया सर आपके पास, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। प्यारे बच्चों, IUPAC जब अपन लिखते हैं ना, तो IUPAC लिखने से पहले आप लोगों को फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और फॉर्मूले याद करने के साथ साथ में सफिक्स और प्रफिक्स, कौन सा पूर्व लग्न है, कौन सा अनुलग्न है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था। पूर्व लग्न कार्बन श्रृंखला अनुलग्न, प्रफिक्स कार्बन रूट अनुलग्न, उसको याद रखो और उसके अनुसार आप लोग फॉर्मूले का नाम पुट करते जाओ, आप लोगों के आंसर आता जाएगा। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं बात करूं कठिन एग्जाम्पल की, हार्ड एग्जाम्पल की, तो वो सेकंड वाले वीडियो के सेकंड वाले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।